बहुत आनंद मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है। उन्हीं के हम भक्त हैं, शंभुनाथ के। आज लोग उनकी ख्याति से जल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, इससे बहुत आत्मिक दुख पहुंच रहा है। सबकी शांति के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा बरसाना की राधे रानी के बारे में कहे गए शब्दों के बाद आज देश में उनकी पहली कथा है। विदिशा में होने जा रही इस महापुराण की कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? मैं लता श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं लोहांगी मोहल्ला से आई हूँ। कब से आ रही हैं आप मिश्रा जी की कथा? मैं ना उनको 2-2.5 साल से सुन रही हूँ। मेरे को उन पर बहुत अटूट विश्वास है। उन्होंने शंकर जी से सबको जोड़ा है और आज लोग उनकी ख्याति से जल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, इससे बहुत आत्मिक दुख पहुँच रहा है। किस तरह से, क्या कुछ ख्याति से जलने वाली बात आ रही है? ऐसी आ रही है क्योंकि वो क्या है, अकेले सिर्फ एक था जो शंकर जी को वो ही आगे लाए और हर चीज बताई कि शंकर जी का क्या है, कहाँ क्या है। पहले कोई पंडित क्यों आगे नहीं आया? अब 50 उपाय बता रहे हैं, पहले कहाँ चले गए थे? सिर्फ अकेले पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक ऐसे हैं जिन्होंने शिव जी को, नहीं तो पहले ताले डले रहते थे, मतलब खाली पड़े रहते थे। आज बच्चा बच्चा जाता है, हर बच्चे को देख के खुशी होती है। प्रदीप मिश्रा जी को 100 कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। चलो प्रदीप मिश्रा जी ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में सभी लोग मानते हैं, राधा रानी के बारे में जो बोला उसके बारे में बारे में यदि बोला था, राधा रानी करुणामयी थी, वो खुद दंड दे लेती। क्या शंकर जी कम पड़ेंगे क्या? उनने जो बोला मैं कैसे उनको गलत मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि श्री जी करुणामयी थी तो इतनी उनसे इतना गंदा बोला क्यों गया? उनसे बिल्कुल नहीं बोलना था। मुझे तो विशाल मंच मिल जाए ना तो मैं सबको एक, आप देखें साधु संत है, जैसे आप क्रोध करना मना करते हैं लेकिन आप तो क्रोध कर रहे हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी फिर भी नॉर्मल रहे, उनने क्रोध नहीं किया, ये उनका बड़प्पन है। आज यदि उनने माफ़ी मांगी ना तो वो उच्च स्तर पे पहुंच गए। अब महादेव उन्हें कहाँ पहुंचाएंगे और सबके नाम गुम जाएंगे। कब से मिश्रा जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल से कर रहे हैं। हाँ। उनके वक्तव्यों में क्या कुछ विशेष लगता है जो कि आपको ठीक लगता हो? वो बहुत अच्छी कथावाचक हैं और शिव जी की इतनी अच्छी वो करते हैं, मतलब अपनी ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल भगवान जी उनके रूप में दिखते हैं, हमें शिव जी के रूप में दिखते हैं प्रदीप मिश्रा जी। बीते दिनों प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी जी के बारे में जो वक्तव्य कहे थे उसमें क्या लगता है आपको, कितना वाजिब थे ये शब्द और कितना सही नहीं है? सही नहीं है जो उन्होंने कहा। हाँ वो तो ठीक नहीं था। राधा रानी के लिए वो ऐसा कुछ कह सकते हैं, किसी के लिए गलत कह सकते हैं, ये हम नहीं समझ सकते। क्या वो किसी को कुछ गलत नहीं कह सकते हैं, जो भी कहते हैं, जो पुराणों में पढ़ते हैं वही बोलते हैं। बाकी वो और उनकी बात चलता है, वो सबको अच्छा ही बोलते हैं। और उन्होंने जाके अपना सबकी शांति के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। हम आए सीवर जिले से, बरखेड़ा आसन से। कब से मिश्रा जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं आप और क्या कुछ नया सुनने मिलता है? 1 साल से कर रहा है सर जी। क्या मिलता है सुनने में, किस तरह से? बहुत आनंद मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है। उन्हीं के हम भक्त हैं, शंभुनाथ के। हिंदू देवी देवता हैं, हिंदू समाज में अनेकों देवी देवता हैं। इन्होंने राधा रानी के विषय में इस तरह के जो बात कहे थे, इसके बाद से किसी तरह की कोई ख्याति कम हुई है क्या मिश्रा जी की? उनका तो सर जी हमको मालूम नहीं है क्या बोला उनने, क्या नहीं बोला, उनका हमको ये मालूम नहीं है। व्यवस्थाओं को लेकर आप देख रहे हैं, चूँकि माननीय पंडित प्रदीप शर्मा जी का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत भारी संख्या में जनता और श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, इसलिए बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई है। और 24 घंटे एक अस्पताल यहाँ पे लागू है जिसमें 4 टीमें लगी हुई हैं, 2 एम्बुलेंस यहाँ पे पूरे टाइम रुकी हुई हैं। कोई दुर्घटना से बचने के लिए हमने बाकायदा फायर ब्रिगेड की और फायर फाइटर्स की व्यवस्था करके रखी हुई है। स्वच्छ पीने का जल और टॉयलेट्स की व्यवस्थाएँ यहाँ पर करी गई हैं। यद्यपि ये सब इंतजाम भी नाकाफी है भीड़ को देखते हुए, लेकिन प्रशासन ने अपने स्तर से सभी तरीके की व्यवस्थाएं की है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम स्थल के आसपास जो है वो पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं
मुख्य हाईवे पे भारी वाहनों के आवागमन को रोका गया है और श्रद्धालुओं को आने के लिए विभिन्न मार्गों से उनको सुरक्षित प्रवेश कराया गया। जो प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा भीड़ का आयोजन है। इसके लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां की है। काफ़ी दिनों से हमारे लोगों ने पूरा रूट और मैप जो है पार्किंग का प्लान किया। भीड़ नियंत्रण के सारे प्रबंध किए गए और लगभग यहाँ 500 का बल लगा है। होमगार्ड, वन विभाग, कोटवार सभी हैं, रक्षा समिति के लोग हैं। लगभग 700 लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। भारी वाहनों को बहुत दूर से डाइवर्ट किया गया है, रोड पे नहीं आते, क्योंकि हाईवे के पास ये कथा हो रही है। तो भारी वाहनों को दूर से डाइवर्ट किया गया है और सारी व्यवस्थाओं से किया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। इमरजेंसी के लिए जैसे कि अगर हम बात करें हेल्थ इमरजेंसी की, तो यहाँ पे डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है और एम्बुलेंस तैनात है पूरी सुविधा के साथ। अगर हम बात करें अपराध संबंधी जो इमरजेंसी है, तो उसके लिए पुलिस के बल तैनात है। सिविल ड्रेस में हमारा क्राइम ब्रांच का एस्कॉर्ट लगा हुआ है। अगर हम प्राकृतिक इमरजेंसी की बात करें, तो उसके लिए हम लोगों ने इनको प्रॉपरली ब्रीफ कर रखा है। यहाँ के वॉलंटियर्स को ब्रीफ किया गया है। अगर बारिश आती है या ज़्यादा बारिश हवा पानी आता है तो क्या करना, उसकी तैयारियाँ पूरी की हैं। क्रेन लगाई गई है और नगर निगम का रेस्क्यू दल लगाया गया, पूरी तैयारी है। अपने कहे गए शब्दों के बाद बरसाना में माता राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफ़ी मांगने के बाद प्रदीप मिश्रा आज विदिशा आ पहुँचे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं भारी जनसमूह के साथ यहाँ पर कथा सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। IBC 24 के लिए मैं जितेंद्र सिंह चौहान, विदिशा।